अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आज बहुत ही इवेंटफुल डे रहा। किसी की खुशी गम में बदल गई, किसी का गम खुशी में बदल गया, लेकिन बहुत सी चीज़ें अभी होना बाकी हैं। ऐसा नहीं है कि आज ये सारा चैप्टर क्लोज हो गया है। इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से तमाम तर जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं, ऐसा नहीं है। अभी बहुत से रास्ते हैं। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर शेयर करने जा रहा हूं कि अब भी बात हो रही है कि इमरान खान साहब के पास एक सरप्राइज है। अभी भी एक सरप्राइज ऐसा है जो वो दे के सबको हैरत में डाल सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने 3 तारीख को 3 अप्रैल को सरप्राइज दिया था, आज वो सरप्राइज ओवरटर्न हो गया। लेकिन इमरान खान साहब जैसा कि कहते हैं कि कप्तान के पास हमेशा प्लान बी भी होता है, तो अब उनके पास एक प्लान बी है जो मालूम हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि खान साहब अब करने क्या जा रहे हैं, उनका अगला लाएमल क्या है। यकीनी तौर पर इसमें भी एक सरप्राइज ज़रूर है। नाजरीन, आज जो पहले आपको बता देते हैं कि पूरा दिन आज हैपनिंग्स क्या हुई। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी आज वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नजरिया ज़रूरत जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा था, और जो रिमार्क्स थे जजेस के पिछले 5 दिनों से, पर्टिकुलरली आज जो रिमार्क्स रहे जजेस के मॉर्निंग से, उन रिमार्क्स के अंदर जजेस की जानिब से ये इंडिकेशन मिलता रहा, ये इशारा मिलता रहा कि शायद सुप्रीम कोर्ट एक मरतबा फिर से नजरिया ज़रूरत को अपनाते हुए मुल्क में फौरी तौर पर इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर दे। स्पीकर की रूलिंग को सेट असाइड करते हुए, उसे गलत कहते हुए, उसे कंडेम करते हुए, साथ ही साथ वो नजरिया ज़रूरत के तहत मुल्क में इलेक्शन का माहौल बना दे, इलेक्शन का फैसला दे दे। लेकिन तमाम लोगों की तवक्कुआत के बरक्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक सरप्राइज दिया, और ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि जो फैसला होगा वो 2-3 से आ सकता है या 4-1 से आ सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये 4-5-0 से, ये इत्तफाक की राय से यूनानिमस डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज सुनाया गया है। अब नाज़रीन, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल हाथ पांव अपनी तरफ से बांध दिए हैं इमरान खान साहब के, कि अब वो कोई भी उनके पास रास्ता लेफ्ट या राइट जाने का ना रहे। लेकिन खान साहब के पास एक रास्ता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब फैसले के अंदर जो चीज़ें आई उसमें एक तो स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया गया है। नंबर 2, जब रूलिंग कलअदम करार हो गई तो उसके बाद जितने भी स्टेप्स उस रूलिंग की बुनियाद पे उठाए गए थे, यानी रूलिंग जो है उसी की बेसिस पे तहरीक अदम एतमाद को ख़त्म कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था। वो तहरीक भी दोबारा से एक्टिव हो गई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। फिर प्राइम मिनिस्टर जो सदर की जानिब से समरी भेजी गई असम्बली को तहलील करने की, जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से समरी भेजी गई सदर को, सदर ने जो असम्बली तहलील की, वो दोनों स्टेप्स भी रिवर्स हो गए। असम्बली जो है बहाल हो गई दोबारा से। असम्बली जब बहाल हुई तो वो जो नोटिफिकेशन आया था काबीना की तहलील का, प्राइम मिनिस्टर साहब को डी नोटिफाई करने का, तो इमरान खान साहब दोबारा से मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी बन गए और काबीना भी दोबारा से बहाल हो गई। उसके बाद जो प्रोसीजर स्टार्ट किया गया था, जो प्रोसेस स्टार्ट किया गया था निगरान सेटअप के क़याम के हवाले से, जो ख़तो किताबें शुरू हो चुकी थी। सदर मुमलिकत ने लेटर्स लिखे थे प्राइम मिनिस्टर को और आउटगोइंग लीडर ऑफ द अपोजिशन को, उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब को, कि आपस में मुशावरत की जाए। गुलजार अहमद साहब का, जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद साहब का नाम भी आ गया था बतौर निगरान वज़ीर आज़म गवर्नमेंट की जानिब से। वो प्रोसेस भी सारा रुक गया। फिर ये आज ही ये मामला जो है ये गया था गुज़िश्ता रोज़ पार्लिमानी कमेटी के अंदर। गवर्नमेंट ने 4 रुकनी पार्लिमानी कमेटी भी स्पीकर की जानिब से लेटर पर नोटिफाई कर दी थी, जिनमें परवेज़ खटक साहब थे, इसके अलावा असद उमर साहब थे, फवाद शेरी मज़ारी साहिबा थी, शफकत महमूद साहब थे। अब अपोजिशन जो है वो बिल्कुल होल्ड पे थी, बिल्कुल रुकी हुई थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता वो निगरान सेटअप के हवाले से किसी भी किस्म की मुशावरत का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो हम ये तमाम तर जो स्टेप्स जो हैं वो उठाए गए। 3 अप्रैल की जो रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की, उस रूलिंग के बाद वो तमाम के तमाम स्टेप्स रिवर्स हो गए और आज हम दोबारा से पहुंच चुके हैं वापस दोपहर 12 बजे 3 अप्रैल की जो सिचुएशन थी, दोबारा वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 2-3 इंटरेस्टिंग काम किए हैं वो ये किया है कि एक तो उन्होंने हफ्ते के रोज़ तहरीक अदम एतमाद पर सुबह 10:30 बजे वोटिंग के लिए कह दिया है असम्बली को। और वोटिंग जो है इसमें ये भी गवर्नमेंट को पाबंद किया गया है कि वो किसी भी मेंबर को वोट डालने से नहीं रोक सकती। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट करने वाला है, यहाँ वर्ड गवर्नमेंट यूज़ हुआ है इस शॉर्ट ऑर्डर के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर, कि हुकूमत किसी मेंबर को वोट डालने से नहीं रोक सकती। अब वोट डालने से रोकना तो स्पीकर नेशनल असम्बली ने है।
स्पीकर नेशनल असम्बली जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होता, तो यहाँ मार्जिन जो है मौजूद है अभी भी गवर्नमेंट के पास कि वो स्पीकर के थ्रू जो है, क्योंकि स्पीकर हुकूमत का हिस्सा नहीं होता, वो पार्टी का हिस्सा ज़रूर है तहरीक इंसाफ का, लेकिन अमलन वो हुकूमत का हिस्सा नहीं होता। तो यहाँ वर्ड जो है फैसले के अंदर वो गवर्नमेंट लिखा गया है, ऑर्डर के अंदर स्पीकर नहीं है, तो वहाँ फिर स्पीकर जो है वो कोई ना कोई अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक और चाल जो है मुमकिन वो आपको बताते हैं। एक मुमकिन चाल तो हुकूमत के पास ये है कि 3 डिफरेंट ऑप्शन है इस वक्त जो मैं आपके साथ खबर के तौर पर शेयर करने जा रहा हूँ। एक ऑप्शन जो है जिसका इंडिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दिया भी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुज़श्ता रोज़, जो उनकी दलाइल थे उसमें वो ये था कि स्पीकर नेशनल असम्बली के पास एक इख्तियार होता है, वो किसी भी पर्टिकुलर सेशन या किसी भी पर्टिकुलर डे पर किसी भी मेंबर की रुकनीत को सस्पेंड कर सकता है। ये सोलली इख्तियार है स्पीकर का। उसके बाद वो मेंबर जाके उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता रहे, फिर उस पर टाइम लगेगा, लेकिन फॉर टाइम बिंग जो है स्पीकर किसी भी मेंबर की रुकनीत को जो है उसे सस्पेंड कर सकता है किसी पर्टिकुलर डे के लिए। अब स्पीकर को इख्तियार है कि वो जुमे की शाम या हफ्ते की सुबह एक नोटिफिकेशन जारी कर दें कि ये जो 15 बंदे हैं, ये जो 10 बंदे हैं, या फिर ये जो 7 लोग हैं, उन्हें मैं असम्बली के इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दे सकता। अब वो बंदे असम्बली के अंदर जो ही आने की कोशिश करेंगे, साजिद एट आर्म्स जो कि असम्बली का सिक्योरिटी स्टाफ है वो उन्हें असम्बली से बाहर निकाल सकता है। इससे फिर माहौल ख़राब हो सकता है। माहौल ख़राब होता है तो स्पीकर जो है वो फिर इजलास को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन ये तो पाबंदी हुकूमत पे लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि आपने इसी सेशन के अंदर तहरीक अदम एतमाद पर भी वोटिंग करवानी है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो की है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो ये है कि इसी सेशन के अंदर ही आपने नए कायदेवान यानी नए वज़ीर आज़म का इंतखाब भी आपने इजलास मुलतवी किए बगैर रवान सेशन के दौरान ही आपने करना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है बिल्कुल हाथ पांव बांध दिए गए हैं गवर्नमेंट के कि वो लेफ्ट राइट ना जा सके। लेकिन ये जो मैंने आपको इख्तियार बताया है स्पीकर का कि वो किसी पर्टिकुलर सेशन के लिए, जो मौजूदा रवान सेशन है उसके लिए अगर वो 6 से 7 लोगों की रुकनीत मुअत्तल कर देती है तो फिर एक ट्रिकी सिचुएशन पैदा हो सकती है यहाँ पे अपोजिशन के लिए। फिर उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बागी अरकान हैं वो सामने लाने पड़ेंगे हर सूरत में, क्योंकि अभी तक तो स्ट्रैटेजी यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी अरकान के बगैर ही जो इत्तेहादियों को शामिल करके अपोजिशन का नंबर है वो है 177। तो 172 पे गवर्नमेंट बनती है या 172 पे खान साहब जो हैं वो वोट आउट होते हैं तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में। तो लेकिन फिर इस तरह से उन्हें जो बागी अरकान है वो शायद सामने लाने पड़ जाएँ। नंबर 2 स्ट्रेटजी जो हो सकती है गवर्नमेंट की वो ये भी है कि जो मुझे पता लगा, जो कल खान साहब ने अहम ऐलानात किए, जो मैं बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने फैसला किया कि वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। अब जो स्ट्रेटजी है कि सुबह काबीना का इजलास होने जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इजलास है। इस इजलास में मेरी जो इत्तलात हैं, अब तक की जो इत्तलात मेरे पास मौसूल हुई हैं वो ये बताती हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से काबीना में जो लेटर है जो पाकिस्तानी सफ़ीर है अमेरिका में, उन्होंने जो लिखा था, जो धमकी अमेज़ ख़त जिसे कहा जा रहा है, वो ख़त काबीना के इजलास में डी क्लासीफाई करने की मंजूरी ली जा सकती है। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि ये प्लानिंग फिल वक्त ये फैसला हुआ है कि जो ख़त है धमकी अमेज़ ख़त वो काबीना के इजलास में जो सुबह होने जा रहा है उसमें काबीना से उस ख़त को डी क्लासीफाई करने की मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद जो खान साहब ने खिताब करना है कौम से शाम के वक्त, उस खिताब में इमरान खान साहब जो हैं वो लेटर पूरी कौम के साथ शेयर कर सकते हैं। चूँकि ये प्ली गवर्नमेंट इख्तियार कर सकती है, खान साहब ये पॉइंट जो है वो ले सकते हैं कि चूँकि ये साजिश जो है किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं थी बल्कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश थी, तो पाकिस्तानी अवाम जो हैं उन्हें इस साजिश के तमाम तर जो जुज़ियात हैं साजिश की, तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आवाम को पता होनी चाहिए। तो मेरी इत्तला यही है कि काबीना का जो इजलास होने जा रहा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें धमकी अमेज़ जो ख़त है उस ख़त को डी क्लासीफाई करने की मंजूरी ली जाएगी, चूँकि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके तहत आप किसी को भी कोई भी ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है वो शेयर नहीं कर सकते। तो डी क्लासीफाई करने की मंजूरी लेकर काबीना से ये ख़त जो है ये खान साहब अपने खिताब के अंदर जो वो कौम से करने जा रहे हैं वो ख़त आवाम को जारी कर सकते हैं, आवाम में पब्लिक कर सकते हैं इस ख़त को। ये एक बड़ी मूव होगी खान साहब की जानिब से कि आवाम को बताया जाए कि ये साजिश है क्या। नंबर 2 जो इम्पॉर्टेंट मामला जो एक स्टेप हो सकता है वो है इस्तीफ़ों का। इस्तीफ़ों के हवाले से जो यानी कि इज्तिमाई इस्तीफ़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे दे। 156 अरकान पाकिस्तान तहरीक 155 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, उनमें से तकरीबन 25 जो हैं वो तो PTI को छोड़ गए हैं। उन 25 को अगर आप निकाल भी दें तो तकरीबन ये पीछे बचते हैं 130 अरकान बनते हैं। अब 130 अरकान में से नाज़रीन ये भी खबरें सामने आ रही हैं
कि कुछ 30 के करीब लोग जो हैं वो शायद इस्तीफ़े ना भी दें। चूँकि आपको याद है कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ अपोज़िशन में थी, नून लीग के दौर में जब धरना हुआ था, जब इस्तीफ़े दिए गए थे, तो 3 से 4 लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की 32 रुकनी पार्लिमानी पार्टी के अंदर से भी वो इस्तीफ़ों के फ़ैसले की मुखालफत उन्होंने कर दी थी। 4-5 लोगों ने इस्तीफ़े देने से इनकार कर दिया था। अब 130 में एहतमाल है कि शायद ज़्यादा लोग जो हैं वो 30 से ज़ायद लोग बताए जा रहे हैं कि शायद वो इस्तीफ़े ना दें। चूँकि ये भी ख़बरें हैं कि जो इमरान खान साहब ने जो एक इजलास उन्होंने बुलाया था वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, एक इशाया दिया था 2 तारीख को, उसमें 80 के करीब जो हैं वो लोगों के इस्तीफ़े जो हैं वो इकट्ठे हुए थे। 80 से ज़ायद इस्तीफ़े इकट्ठे नहीं हो सके थे। तो इस वजह से इस्तीफ़ों वाला ऑप्शन जो है वो 50-50 है, लेकिन कभी इम्कान है कि इस्तीफ़े दे दिए जाएँ। अगर ये इस्तीफ़े दे दिए जाते हैं तो एक और आइनी बहरान जो है वो जन्म ले सकता है। इस पे कोई भी सुप्रीम कोर्ट, कोई भी अदालत, कोई भी इदारा जो है वो गवर्नमेंट को रोक नहीं सकता। हाँ, अपोज़िशन ये कह रही है कि हम फ़ौरी तौर पर फ्रेश इलेक्शन करवा देंगे। फ्रेश इलेक्शन से मुराद ये है कि ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे, जो भी सीटें खाली होंगी। लेकिन जो आज शहबाज शरीफ साहब की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो गुज़िश्ता रोज़ जो उनकी रोस्टम पे आके जो उन्होंने गुफ्तगू की, उसमें शहबाज साहब ने ये बड़ा बता दिया था कि वो मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, वो कुछ इस्लाहात करना चाहते हैं, वो कुछ बेहतरी करना चाहते हैं, मुल्क को जो है इस बहरानी कैफियत से निकालना चाहते हैं, जिससे ये लग रहा है कि वो इतनी शॉर्ट हुकूमत नहीं लेंगे। ये भी अब ख़बरें सामने आ रही है कि नून लीग की जो हुकूमत है वो शॉर्ट गवर्नमेंट नहीं होगी, बल्कि 2-3 इंपॉर्टेंट काम इस गवर्नमेंट ने करने हैं। एक तो इंतखाबी इस्लाहात करनी है, जिनमें समंदर पार पाकिस्तानियों की वोटिंग जो है वो ख़त्म करनी है, ईवीएम का खात्मा करना है, नैब के हवाले से कुछ इस्लाहात करनी है। नैब भी है, बड़ा खटक रही है गवर्नमेंट को, अपोजिशन को। वो गवर्नमेंट में जब आएंगे तो नैब को भी फिक्स करेंगे। फिर मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी होनी है। इसी नैब के थ्रू जो है उनके केसेस को जो है वो स्लो किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो अगली चीज़ होनी है वो ये होनी है कि इस जो अपोजिशन है उनका प्लान ये है कि नवंबर में जो अगले आर्मी चीफ की तकर्री होनी है वो हर सूरत में शहबाज शरीफ साहब ही करें। चूँकि इन्हें ये अभी तो गवर्नमेंट एक हाथ में आई होगी, आगे के लिए नहीं यकीन, नहीं पता किसी को कि इलेक्शन में क्या सूरत हाल बनती है, कौन आता है, कौन नहीं आ पाता। तो इसलिए वो कोशिश करेंगे कि आर्मी चीफ जो है वो अगला वो अपनी मर्ज़ी का उसका तकर्र करें। तो शायद बजट का कड़वा घोंट जो है वो नून लीग को भरना पड़ जाए। अगर ये बजट दे दिया नून लीग ने तो उसके बाद नवंबर की अपॉइंटमेंट का इंतज़ार होगा। जब नवंबर की अपॉइंटमेंट तक अगर ये गवर्नमेंट चली जाती है तो उसके बाद ये कोशिश की जाएगी कि इस गवर्नमेंट का जो टेन्योर है वो मुकम्मल किया जाए, या उससे पहले भी कबल वक्त इंतखाबात की तरफ भी मामला जा सकता है। ये सारी जो हैपनिंग्स थी जो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी। ये वो प्लानिंग है जो कि दूसरी तरफ से इस वक्त अपोजिशन भी कर रही है, लेकिन अब थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन पीटीआई के लिए ज़रूर है। लेकिन ये जो ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ, इन ऑप्शंस पे अगर पीटीआई जाती है, खान साहब जाते हैं, वो जो लास्ट बॉल तक लड़ने की जो उनकी स्ट्रेटजी है, जो प्लान है, मेरे ख्याल से अभी बहुत से इम्तिहानों से मज़ीद गुजरना पड़ सकता है शहबाज शरीफ साहब को, वो अचकन पहनने के लिए, जिसका काफ़ी ज़्यादा जिक्र इमरान खान साहब भी कर चुके हैं कि शायद वो उन्हें पहनना नसीब ना हो। लेकिन अब वो उसके करीब तो बहुत पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी बहुत से इम्तिहानों से मज़ीद उन्हें गुजरना पड़ेगा। चूँकि इमरान खान साहब ने ये फैसला कर लिया कि वो इस्तीफ़ा नहीं देने जा रहे, बल्कि वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। और मेरे ख्याल से जो लड़ने की स्ट्रेटजी है उसके नुकसानात इस फैसले की हद तक तो ज़रूर उन्हें हुए हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी की जो उनकी स्ट्रॉन्ग वोटर बेस है उसको वो गैल्वनाइज करने में, उसको यूनाइट करने में कि ये गैर मुल्की साजिश है, अच्छे और बुरे की लड़ाई है, उसमें काफ़ी हद तक अपनी पार्टी के जो उनकी स्ट्रॉन्ग वोटर बेस है उसको वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो उसको गैल्वनाइज करने में, उसको मुतहर्रिक करने में खान साहब काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। अगला जो इलेक्शन होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही सख्त कैंपेन चलनी है उसमें। चूँकि इस वक्त जो पोलराइजेशन है मुल्क के अंदर, वो अभी से हमें लग रहा है कि जैसे हम इलेक्शन मोड के अंदर हैं, इतनी ज़्यादा नफरत और इतनी ज़्यादा जो हिद्दत है हमारी सियासत के अंदर, आने वाले दिनों में ये कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती चली जाएगी। फिल वक्त समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।